Om Sai Ram, everyone. I welcome all to our Om Sai Ram, ma'am. Om Sai Ram, ma'am. Om Sai Ram, madam. Om Sai Ram. I hope you all are doing good. Om Sai Ram, ma'am. Om Sai Ram, ma'am. अभी आज सब अपना अपना आज इंट्रोडक्टरी क्लास है और आज कुछ बेसिक कराऊंगी रेमेडीज का, ठीक है? तो सब अपना अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज, क्योंकि आज पहले बात करेंगे एक दूसरे से और कल से मेन क्लासेस शुरू हैं। कल से 3 डेज की वर्कशॉप स्टार्ट होगी। आज बेसिक पे करेंगे, बस आज की क्लास इंक्लूड नहीं होगी। वी विल गिव यू 3 डेज मोर। एंड सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं साधना गुलाटी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड क्रिस्टल हीलर। आई एम इनटू दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 10 years. I have done many occult science fields. Astrology में I have done PhD और न्यूमरोलॉजी I did 7 years back. सबसे पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी से ही अपना करियर स्टार्ट किया था, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। एंड आई हैव डन लाल किताब, आई हैव डन भृगु नंदी नाड़ी, एंड इसके बाद फ्लोशु ग्रिड, वैदिक न्यूमरोलॉजी। उसके बाद तो बस ऐड होता ही गया फील्ड्स। तो जो आपके साथ मैं रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ, वो सब रेमेडीज ऐसा नहीं होगा कि लगती है या नहीं लगती, देयर वोंट बी एनी डाउट, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज होंगी सारी। जितनी भी रेमेडीज आप लोगों को कराएंगे वो ऑलरेडी मैंने अपने पे या अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करके उन दिए हुए हैं और आपके पास तभी हम लोग लेकर आए हैं बिकॉज दे वर्क। तो ऐसी कोई रेमेडी नहीं होगी इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसा कुछ शेयर नहीं करूंगी आप लोगों के साथ जो वर्क ना करता हो। लेकिन एक आप लोगों को बेसिक रूल्स बता देती हूँ रेमेडीज के। ठीक, सबसे पहले क्या होता है कि जो भी कोई रेमेडी आप करो, दैट शुड बी डन विद पॉजिटिव इंटेंट। सबसे पहली बात, अगर आपने पॉजिटिविटी के साथ किया कि मैं ये रेमेडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ एंड दैट विल श्योरली वर्क, तो ही वो वर्क करेगी। बेशक आप चाहे महंगे से महंगा स्टोन ही क्यों ना पहन लो, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट नहीं है कि ये करने के बाद मुझे रिजल्ट आएंगे, तो वो लाख 1.5 लाख भी आपके वेस्ट है। और अगर आप ट्रस्ट के साथ करोगे तो 100 रुपए की रेमेडी भी वर्क करती है। आप लोगों ने वेबिनार्स अटेंड करे होंगे, वहां पर भी लोग फीडबैक देते हैं कि यस, जैसे उस दिन लॉक एंड की वाली रेमेडी थी, 50 रुपए लगते हैं बट इतनी अच्छी वर्क करती है वो रेमेडी, ठीक है? तो ऐसी रेमेडीज ही आप लोगों को कराई जाएंगी इस वर्कशॉप में, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और वर्क भी करती हूँ, ठीक है? तो फटाफट से एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को आई विल टीच कि कैसे कुंडली देखनी है आप लोगों ने अपनी, क्योंकि कुछ लाल किताब रेमेडीज भी है एंड मोस्ट ऑफ यू डोंट नो हाउ टू सी योर कुंडली इवन, है ना? तो उसका इंट्रोडक्शन भी देंगे और बात करते हैं बाद। लेट्स स्टार्ट। Let's start with Rajvi. Unmute yourself. Om Sai Ram, ma'am. Om Sai Ram. अपने बारे में बताओ. Why did you chose the course? Myself Rajvi Kanani. Actually, I have studied many courses, MBA, PG, DBM, lab. मैं इतने सालों से एक बहुत बड़ी गलतफहमी में थी कि हमारे जो कर्मास होते हैं ना, उसी से हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होता है। और फर्स्ट टाइम आपकी फोटो देखने के बाद, आपको मिलने के बाद और ये सारे कोर्सेज स्टार्ट करने के बाद, आई रियली स्टार्टेड बिलीविंग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड डेस्टिनी एंड गुड थिंग्स रियली वर्क्स। सिर्फ मतलब हमारी मेहनत नहीं, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो एप्लीकेबल होती है। बिकॉज आफ्टर समटाइम्स वर्किंग सो मच हार्डर, I never got any result, and thanks to God for a millions and millions time that finally last month I found you, and till last breath of my life you will stay with me as a guru, ma'am. I really respect you from bottom of my heart, ma'am. Same here. My daughter. Hello. How are you? How are you now?
so cute. You too, baby. You too. God. Okay, bye. Thank you, ma'am. Thank you for being such a wonderful person in my life, ma'am. God always bless you, ma'am. Same to you, sweetheart. Dr. Shinde. Madam, Om I'm Sai a I'm a scientist by profession. Arre wow. Yeah. Welcome to Sai Yeah, Ram. I'm a MTech from IIT and a PhD in engineering from Japan, and I am a scientist in the government of India, and I am working for strategic projects. I cannot tell in the social media. Okay, and I got interest because this is all occult science, so I got attracted towards this spirituality. Well, I got success with correcting my name by numerology. I got lot of international success, so I believe on this astrology and numerology. मैंने ISKCON में भी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया, न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स किया. So now I saw your, I attended your webinar. पहले मैंने आपका एक webinar attend किया था. Then I was waiting for your another webinar, so I got opportunity to meet you today. Thank you. बेसिकली IITN है, आप तो रिसर्च की फील्ड में, तो ऑब्वियसली आपसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता. Thank you, madam. ओके वेलकम सर, वेलकम. धर्मेंद्र जी. नमस्कार मैम. नमस्कार. मेरा नाम धर्मेंद्र बजाज, मैं गुड़गांव से. आपका लास्ट मंथ में न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था, पर ड्यू टू मदर हेल्थ मैं उसको 3-4 5 क्लासेस अभी तक भी पूरा वो वीडियो भी नहीं देख पाया. कैसी है आपकी मदर, कैसे हैं? अब थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, कई बार ठीक और कई बार प्लस माइनस चलता रहता है. तो रेमेडीज का देखा तो मैंने एक बार अटेंड करें. एक बार आपकी हेल्प लूंगा मैडम, मैं आपको भेजूंगा, उनका थोड़ा बताना. बिल्कुल सर, आप भेजिएगा. मैं कल डिटेल भेजूंगा मैं. आई श्योरली. थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच. वेलकम जी, वेलकम. सोनिया मदान जी. बबीता जैन जी. ओम साई राम मैम. ओम साई राम बबीता जी. मैम मैं एक हाउस वाइफ हूँ. मैं दिल्ली से हूँ और मुझे इन सब चीजों का शौक है. मैंने आपका मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था. मुझे इतना अच्छा लगा. मैंने आपके रेमेडीज की वर्कशॉप भी देखी और आप इतना सपोर्ट करते हो हर चीज के लिए. मैम आप वाकई में बहुत अच्छे हो. आपकी रेमेडीज और सब एकदम डिफरेंट, बहुत अच्छे. मैंने और भी रेमेडीज का किया है पर मैं रह नहीं पाई आपका करने के लिए. पर मेरी कुछ प्रॉब्लम थी तो पर आपने बोला कि कोई बात नहीं, आज आप ज्वाइन कर लो, तो मैंने कहा मैं करती हूँ. ठीक है. नहीं पक्का आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे. नहीं मुझे पता है, मुझे बहुत कुछ मिलेगा. आप खुद में इतने अच्छे हो कि आपके साथ मजा आ जाता है कुछ भी करने के लिए. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच एवरीवन. आप लोग बहुत प्यार देते हो, सब आपका प्यार है बस. थैंक यू सो मच. पारस ब्यूटी सैलून जी. हाँ जी मैम. हाँ जी, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. हाँ जी मैम, मैं माई सेल्फ प्रभजोत. मैं एज ए प्रोफेशनली ब्यूटिशियन हूँ और मुझे न्यूमरोलॉजी का शौक था और मैंने बहुत सारे सेमिनार और वेबिनार लगाए. आई थिंक सो बहुत टाइम हो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था किससे करूं. लेकिन आपका जब मैंने मेडिकल का एक वेबिनार देखा, फिर मेडिकल का किया, तो फिर तो मुझे क्लियर हो गया कि आपने बहुत अच्छे तरह से वो भी करवाया कोर्स हमें. देन अभी मैं जो न्यूमरोलॉजी का भी कर रही हूँ, अभी आपके पास अभी ये रेमेडी छोड़ने को भी मन नहीं किया, लालच आ गया. तो मैंने सोचा हाँ चलो, खुद का तो बेनिफिट होगा, दूसरों को भी कुछ बता पाएंगे, है ना. बिल्कुल, क्योंकि जब आप लोग प्रोफेशनली किसी चीज को करते हो तो फिर प्लैनेटरी के अलावा और एक्स्ट्रा रेमेडीज होनी चाहिए. हाँ जी, तो फिर बस हमें हो गया कि थोड़ा नॉलेज और बढ़ जाएगी आपके थ्रू, और आप बहुत अच्छा करा रहे हो, इसीलिए मेरा मतलब इंटरेस्ट और बढ़ गया. बता नहीं सकती मैं, मुझे लग रहा है कि सब कुछ सीखना पड़ेगा. चलो कोई बात नहीं. बढ़िया. वेलकम प्रभजोत जी. हाँ जी, थैंक यू मैम. जयश्री शाह जी.
गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं? ओम साई राम, आई एम गुड। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं एक्चुअली केरला से हूँ, कैलिकट से। मैंने पहले से इंटरेस्ट था, लेकिन अभी अभी लॉकडाउन के पीरियड में चांस मिला। न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग मैंने किया अभी अभी, और आपका वेबिनार भी अटेंड किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी स्टाइल, आपकी वाणी और सूझबूझ बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा ये ज्वाइन कर लेती हूँ, उसके बाद आगे आगे करते जाएंगे मैम। ओके ओके, चलो, वेलकम वेलकम जयश्री जी। सोनिया मदान जी। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Please Hello, give your brief introduction. ma'am. Yes, ma'am. I am a beautician और मैम और हाउसवाइफ, और मैम मैं अपने बेटे के लिए आपसे स्टडी के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ उसकी स्टडी के लिए। ओके, यस यस, एजुकेशनल रेमेडीज हैं हमारे कोर्स में इंक्लूडेड हैं। और Yes. सबको बता दूं कि अगर किसी की कोई रेमेडीज आपको लगता है कि ये कवर नहीं हुई, फिर आपको कोई और प्रॉब्लम है, आपको लगता है नहीं कवर हुई हमारे कोर्स में, तो यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी एनी टाइम एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। मैम एक थोड़ा सा मतलब बिजनेस प्रॉब्लम है आजकल, और एक थोड़ा सा बेटे का एजुकेशन का है। सबसे ज्यादा तो यही प्रॉब्लम चल रही है। सबको एजुकेशन से रिलेटेड है मैम आजकल, क्योंकि बच्चे पढ़ते ही नहीं है, लॉन्ग बिल्कुल। मोबाइल इतने एडिक्ट हो चुके हैं, यस मैम। दे डोंट इवन वांट टू स्टडी। इसलिए आप लोगों को बहुत सिंपल रेमेडी बताई जाएगी जिससे आपके बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। 11 इयर्स का है मैम, 5th में है, और बस स्टडी की तरफ थोड़ा सा भी उसका वो नहीं होता मन, मतलब मैम। डोंट वरी मैम, कराई जाएगी रेमेडी। कुछ कोरोना आ गया और कुछ वैसे ही नहीं कुछ चाहता, मतलब गेम की तरफ दिमाग रहता है। ओके ओके ओके। मैम बिजनेस एनहांसमेंट में कुछ होगा ना मैम? यस यस, बिजनेस एनहांसमेंट, इविल आई, हाउ टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स, ये सब होगा बिजनेस रिलेटेड। ओके ओके मैम। जी, लेखा नारद जी। हाँ जी, ओम साई राम मैम। हाँ जी, ओम साई राम मैम, कैसे हैं आप मैम? गुड गुड, आप बताइए आप कैसे? बहुत बढ़िया मैम, मैं आपका बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। आपके साथ रिलेट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरी इतनी जल्दी इंटीमेसी किसी के साथ होती नहीं, मतलब मेरा ट्रस्ट डेवलप नहीं होता इतनी जल्दी, लेकिन आपका मैंने वेबिनार लिया, उसके बाद मुझे मतलब बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स लगी कि मैं आपका कोर्स ज्वाइन करूं। मुझे बेसिक नॉलेज थी इसकी न्यूमरोलॉजी की, बट एक्चुअली मेरी बेसिक फील्ड है कि मैंने कंप्यूटर में इंजीनियरिंग कर रखा है, काफी साल मैंने एमएनसी में जॉब की, फिर मैंने ड्रॉप कर दी, तो फिर मेरा हॉरोस्कोप वगैरह ये मैं देखती रहती थी ऐसे, मतलब तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था प्लैनेट्स की इन्फ्लुएंस के बारे में। लेकिन न्यूमरोलॉजी आपसे कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे काफी नॉलेज मिल रही है, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो मुझे है कि मैं आगे भी आपके साथ जो भी कोर्सेज है वो ज्वाइन करती रहूंगा, आपके साथ काफी नॉलेज गेन करती रहूंगी। बाकी प्रॉब्लम्स तो मैम देखिए सबकी लाइफ में है, तो कुछ ना कुछ रेमेडीज चाहिए उनके लिए, तो वो आपसे मिलती रहेंगी उस तरह से। बिल्कुल मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। वेलकम वेलकम, थैंक यू। सुलेखा नारद जी। हाँ जी मैम। ओम साई राम। ओम साई राम। अभी मैम आपसे हुई। हेलो हेलो सुलेखा जी, some network issues हेलो at your side. मैम, हो सकता है मैं एक बार दोबारा से लीव करके ज्वाइन करती हूँ। ज्योति जी। अर्चना सोनी जी। हाँ जी ज्योति जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। अर्चना जी, कौन बोल रहा है? अर्चना जी बोल रही है शायद। आई थिंक चलो ज्योति जी आप बोलिए। हेलो भावना जी, हेलो टू ऑल।
मैं ज्योति खरडे। एक्चुअली मैंने भावना जी से पहले न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था, अभी जस्ट मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी करी, उनके साथ वर्कशॉप्स भी करे हैं, रुद्राक्ष का किया है और क्रिस्टल का भी किया है, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा नया मिला है, आया इस बार भी शायद कुछ अलग मिलेगा तो बाकी सबको भी काफी अच्छा लगेगा। मैंने तो काफी इंजॉय किया है इनके साथ में, काफी रिलैक्स फील होता है भावना जी के साथ में। मतलब जब भी बात करते हैं तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा ऐसा लगता है। तो मुझे जैसा लगता है शायद बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है, मैंने अभी सुना, काफी लोगों ने बताया। बाकी लोग जो न्यू ज्वाइन किए हैं वो भी इंजॉय करेंगे। थैंक यू भावना जी। Thank you so much and welcome again. थैंक यू। अर्चना। ओम साई राम मैम। ओम साई राम अर्चना जी। हाँ जी मैम, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। तो जब लॉकडाउन के दौरान मेरे को मतलब कर्ज सीखने का मन तो मेरा बचपन से ही था, पर लॉकडाउन में मुझे टाइम मिला। पहले मैंने लोशो मिस्टर सूद से किया, उनका बेसिक कोर्स किया, पर मुझे उसमें से कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिली उसको आगे करने के लिए। फिर मैंने बहुत सारे वेबिनार अटेंड किए, तो बीच में मुझे पाइथागोरस और कैलेडियन वाला मैंने वो कोर्स किया। भी आपका वेबिनार अटेंड किया तो मैंने आपसे मेडिकल न्यूमरोलॉजी की, रुद्राक्ष कोर्स किया, और मुझे फिर जब आपने उसमें दिया कि आप न्यूमरोलॉजी कोर्स शुरू कर रहे हो तो मैंने वो भी ज्वाइन किया। उसमें मुझे इतना अच्छा लगा। मेडिकल की तो मैंने रेमेडी देनी भी शुरू कर दी अपने फ्रेंड सर्कल में कि मेरी प्रैक्टिस होएगी। तो आपके साथ मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे आगे। थैंक यू मैम इतनी अच्छी गाइडेंस देने के लिए। तो मेडिकल की रेमेडीज जो आप दे रही हैं, कैसा मिल रहा है रिव्यू? मैम अभी तो जैसे वो 40 डेज का है ना, उसमें कि 40 डेज में जैसे छाप करना है या, तो वो थोड़ा टाइम तो, हाँ जी मैम। पर जिसको बताते हैं वो खुश होते हैं कि वो बातें वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो उनको प्रॉब्लम्स है वो बात उसमें आ रही है प्रॉब्लम्स। ओके ओके, चलो वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैक्सिमम जो आ रहे हैं ना उसमें वो पूछने आ रहे हैं कि हमारा मैरिज का प्रिडिक्शन करो। मैंने कहा उसमें भी टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। नहीं, बस अभी तो आप लोगों की दशा अंतरदशा कंप्लीट हो गई है, अब नेक्स्ट क्लास तक आप लोग कर लोगे प्रेडिक्ट। ठीक है मैम, ओके थैंक यू मैम। ओके वेलकम। दीपा चांदवानी जी। Om Sai Ram, ma'am. ओम साई राम दीपा जी। Ma'am, actually, my name is Deepa Chandwani and I'm from Delhi. I have my own salon and boutique in Vikashpuri, and I've been following you for, you could say, around 2 to 3 months last, and I've been watching your all webinars. And so I wanted to attend this specially workshop just to have good remedies and all that, because nowadays, as you know, the boutique and the salon business has been so, it's really struggling a lot. And I've been into this occult sign for the last 6 months and all. I've been doing some astrologies also, and numerology also. I've attended a lot of classes and all. So I have good hope from you that I'll definitely going to learn something very good from you. Yeah, of course. Welcome to the workshop, ma'am. Thank you so much, ma'am. जुगल जी, जुगल बहेती जी, please unmute yourself. ओम साई राम भावना जी। हेलो, ओम साई राम। मैं तो जुगल भाई थी, असम से बोल रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, अभी साल भर से हो गया है ये। पहले मैंने अरविंद जी की ये की थी, आपके एडवांस कोर्स भी किया है मैंने, और भी 2-3 जन का कर रहा हूँ मैं, किया है रिसेंटली। अभी लॉकडाउन की वजह से ये सब वेबिनार्स वगैरह इतने ज़्यादा हो रहे हैं। रेमेडीज कोर्स भी की है, आपका भी फॉरवर्ड बढ़िया चाहते हैं। थैंक यू। Okay, welcome to the workshop. Amit Kumar ji. No worries, you can eat your food if you are eating. Madam, I'm very, very happy to attend your course because I'm learning many, many new things in my life. So since I found the 7 is not there in my chart, today I put the number of Neptune on my hand. That is 222.44 in my hand. Okay. Your remedies are really great.
वेलकम टू द वर्कशॉप अमित जी। सुनील जी। गुड इवनिंग मैडम। मेरे से बोल रहे हैं? मेरे से बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ सुनील मैडम। टुट्टू जी आपसे। हाँ मैडम, गुड इवनिंग जी। मैंने सोचा मेरे का मिस तो नहीं होगा कुछ, क्योंकि आप तो, मैं तो 5-10 मिनट लेट आ गया, लेकिन मेरे को शांति मिली यहाँ पर। अभी चल रहा है, ने आपका कोर्स हमने अच्छा पाया है कि आपसे हमने न्यूमरोलॉजी भी किया है और वो मेडिकल भी किया है। तो वही है जो सब लोग कह रहे हैं कि रेमेडीज बहुत अच्छी, रेमेडीज की बहुत नीड है आज की डेट में। तो तरह तरह की रेमेडीज हो, तो तरह तरह के टूल्स हो ना आपके हाथ में, तो वो बेटर होते हैं। तो वो सीखने का मौका मिल जाएगा। बाकी जो आप अच्छा सिखाते हो और आप तो बहुत अच्छी हमारी शिक्षा दे रहे हो, और हम कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे हैं डेली। थैंक यू। वेलकम टू द वर्कशॉप सर। आलोक जी। हेलो मैम। Hello ma'am. Sai Ram. Hi ma'am. Myself Alok Maikar. Actually, I'm a software engineer by profession, and currently I'm working in Sweden from last 4 years. And कुछ लास्ट 1 या 1.5 साल से मतलब मेरा ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा था, तो मैंने कुछ जगह से न्यूमरोलॉजी क्लासेस भी किए थे, पर उसमें शायद थोड़ा मुझे गैप लग रहा था, तो मैंने आपके यहाँ पे न्यूमरोलॉजी क्लास ज्वाइन की है। पर अभी तक जितना आपने कवर किया है वो मतलब बहुत सेटिस्फाइड मतलब मुझे लगा वैसे, और मैं फिलहाल तो अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। और ये रेमेडी क्लास तो मैंने सोचा मैं खुद की भी हेल्प कर सकता हूँ और शायद और दूसरों की भी हेल्प कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने रेमेडी क्लास ज्वाइन किया। थैंक्स। वेलकम टू द वर्कशॉप। थैंक्स। पूर्वांग जी। हाँ जी मैम, मैं सूरत गुजरात से हूँ। मैंने बीएससी पे केमिस्ट्री पे बीएससी किया है और न्यूमरोलॉजी भी सीखा हूँ और वास्तु भी सीख रहा हूँ। हाँ, तो मैं रेमेडी सीखना चाहता हूँ ताकि और आगे जान सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल, रेमेडीज की तो सर सब है। हाँ, मैं अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, ये आप मुझे याद दिलाना, गवर्नमेंट एग्जाम की भी मैं 1-2 रेमेडीज दे दूंगी। अच्छा, क्लियर थैंक यू योर मैम। एग्जाम। थैंक यू मैम। सुनील बख्शी जी। इंदु जी। हाय मैम, मेरा नाम इंदु मोरदानी है, मैं पुणे में रहती हूँ। अकाल साइंसेज में इंटरेस्ट बहुत पहले से था। कुछ साल पहले टैरो सीखा था, बट जॉब की वजह से कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाई कुछ भी। बट लास्ट अक्टूबर आई लॉस्ट माय जॉब, तो तब से मैं मतलब किसी की भी हेल्प करने के लिए अगर कोई पूछता है टैरो रीडिंग के लिए, तो आई डू इट फॉर देम। बट then I feel like it's incomplete because I can't give them remedies. I can't give them solutions for their problems. So that's the reason I've joined your class. I think this is exactly what I was looking for. सीखने का मन बहुत है, बहुत चीजें आपका ऐड देखती रहती हूँ न्यूमरोलॉजी का etc. But because of financial constraints right now I can't, but hopefully soon. रेमेडीज का यही फायदा है कि अगर किसी को प्रॉब्लम बता देती है, लेकिन प्रॉब्लम बताने के बाद वो कहेंगे ओके व्हाट नेक्स्ट, व्हाट शुड वी डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो उसका सॉल्यूशन आना चाहिए। और जैसे कि मैं सबको, मैं इसी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस पे वर्कशॉप लेकर आई हूँ, एंड इट्स माय गारंटी कि इतने कम प्राइसेस पे आपको कोई नहीं सिखाएगा इतना कुछ। एंड बिकॉज आई वांट to do remedies on all the levels, body, soul and mind, so that they get benefit with the remedies and trust astrology. I've attended your demo for this class, and I think corporate numerology ka one webinar I had attended of yours.
And I think throughout the way you've explained and even the remedies that you've always suggested have been things that people can do. They don't have to worry about money and time to be able to do these remedies. I always give अपने YouTube चैनल पे भी मैं हमेशा रेमेडीज, अभी राखी की मैंने रेमेडीज डाली थी so that maximum लोग get benefit. जी, thank you ma'am for this opportunity. Okay, thank you for joining, Indu ji. Thank you. Anish Bajaj ji. You can introduce yourself. Okay. Sunil Bakshi ji. Rupa ji. Hello. Hello, Saira ma'am. Please, अभी जो everyone please keep yourself on mute. Some disturbance is coming. Hello, ma'am. हाँ जी रूपा जी बोलिए. Yes, ma'am. Actually, I'm totally new to all these things, and I came across your webinar. And ma'am, lots of disturbances. There, can you hear me? Yeah. Mute yourself. Anish Bajaji, mute yourself. Okay. Yeah, ma'am. Hello. बोलिए रूपा जी, you are audible. Okay, ma'am. So, ma'am, I attended your webinar for the first time, and like I was very, very impressed. But I was in two minds whether to join or not to join. I had chatted with you also earlier, like I want to join, but then it just skipped out of my mind, and I don't know, might be there is some connection. So suddenly today, just 10 minutes before 9 o'clock, all of a sudden it came into my mind that, oh, I have to attend this webinar. Then I gave you that message that can I join now, and immediately I joined. I don't know, what was the link, and might be it was destined for me to be connected to you. That is why, I'm here today in your workshop. But the topics that you had covered, all these topics are new to me except for the Vastu part. I'm a bit well versed with Vastu part, but then remaining topics is a bit new to me. So out of curiosity, I'm joining your workshop. But the feedback which right now I'm getting from all the people, I'm getting a feeling that whatever decision I took was a right decision. Because after hearing so much praises of you, ma'am, I'm really very happy on my decision that I have taken a right decision of joining. I'm getting connected to you, ma'am. I'm really very happy. So sweet of you to take me in this workshop. Otherwise, I'm nothing. Welcome to the workshop, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Sunil Bakshi. Om Sai Ram, ma'am. Om Sai Ram, sir. वैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी में डील में करता हूँ मैं, और न्यूमरोलॉजी का भी लॉकडाउन पीरियड में न्यूमरोलॉजी का काफ़ी सुना और काफ़ी मैंने किया भी इसमें। और आपकी मेडिकल न्यूमरोलॉजी का मैंने जो सेमिनार था वो भी अटेंड किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो, लेकिन किसी कारणवश मैं उसकी कोर्स नहीं कर पाया पूरा। अभी मैं ये देख रहा था आपका जो अभी ये रेमेडीज पार्ट आया, आई थिंक ये स्पेशली एस्ट्रोलॉजी के लिए है, क्योंकि उसमें आपने 12 भाव और 9 प्लैनेट्स लिखे, तो मैं सोची शायद एस्ट्रोलॉजी के लिए खास कर है, तो मैंने इसलिए ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। ओके, to the workshop, sir. Thank you. Manju ji. Hello, ma'am. Hello. Om Sai Ram, Manju ji. Om Sai Ram.
मैं तो मैडम पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट में थी। अभी मैं रिटायर्ड हो गई हूँ। क्लास 1 ऑफिसर थी, अभी रिटायर्ड हो गई हूँ। तो ऐसे ही मैंने यूट्यूब देखते देखते आपका एक बार न्यूमरोलॉजी का क्लास किया था, फिर अभी आपका वेबिनार अटेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ज्वाइन हो गई। और मेरे ख्याल से कल आपने महादशा सिखाई तो उसमें मेरा 7 में महादशा आ रही, शायद उसके वजह से मैं हो सकती हूँ कि इस साइड, नहीं तो पहले तो मुझे कुछ पता भी नहीं था इसके बारे में। और आपका बहुत अच्छा लगता है इसलिए ज्वाइन हो गई। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वेलकम टू दी वर्कशॉप अंजू जी। ठीक है, थैंक यू जी। हेलो हेलो, ओम साई राम एकता जी। हेलो मैम। मैम थैंक यू सो मच मैम। ऑलरेडी मैंने लोशो क्रिएट किया हुआ है न्यूमरोलॉजी से, मैं आपके साथ कोर्स मैंने ज्वाइन किया हुआ है। अभी मैं आपके साथ और एस्ट्रोलॉजी भी सीखना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली जब एस्ट्रोलॉजी का स्टार्ट होगा आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। अभी आपको आज एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज तो इस वर्कशॉप में मिल ही जाएंगी। या आई हैव बट डिटेल आई वांट दैट मींस नहीं, मुझे एस्ट्रोलॉजी भी आपके साथ सीखना है एक्चुअली। या yes definitely we'll do together, don't worry. या ओके मैम, थैंक यू। वेलकम टू द वर्कशॉप। लहरी दास जी। रीना जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम रीना जी। जी मैम, मैंने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है और मैंने आपके 1-2 वेबिनार अटेंड किए, तो ये रेमेडीज वाला मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि नहीं ये करना चाहिए, क्योंकि रेमेडीज की बहुत ज्यादा जरूरत है आज की लाइफ में। इसलिए मैम ज्वाइन किया। रश्मि जी। Hello, madam. Evening, Om Sai Ram. Om Sai Ram. I'm not actually this with Ram Bhagwan, so I don't speak. I'm a banker and I have a lot of interest in occult sciences. Like for last 15 years, I have been trying to study. I've done tarot, I've done crystals, I've done a lot of courses. So I'm just trying to find out, what is afterlife, why we have been given this birth. And basically over here, since till now, I didn't have any problem in life. But now the thing is that since I started with the job, every time I get a boss, I cannot make out with the boss. I mean, we have some sort of tip. So I've come here for some remedy, for this and for the business of my husband. And the third is that my mom, she can't sleep at night. I've given a lot of remedies, but it's not working. So that is it. First of all, for my job, I want to get a transfer from here. That's it from my side. चलो आपको सन की ब्लेसिंग्स दिलाएंगे, बॉस से बनेगी फिर। नीलम वर्मानी जी। हर्षा पटेल जी। यश। Hello. यश जी। Om Sai Ram, ma'am. Ma'am, my name is Yash Kirare. I'm just 21. I guess I am the youngest in your course. Yeah. Ma'am, I just completed my bachelor's in mass communication. And ma'am, I had interest in occult science since a long time. So I was just surfing internet and I just found your webinars on YouTube. So ma'am, I got interested and I just joined your numerology class. Now my half more than half day
just calculating and making grades of many celebrities and my family members. I just do a whole day. अरे वाह, great, you're a rising star, Yash. Thank you, ma'am. Ma'am, it's all because of you. Thank you. बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मेरे numbers भी same है, तो you will go on heights in this field. I remember you are 4-7, right? Yes, ma'am. 4 and 7. बिल्कुल टॉप पे जाने वाले आप ऑकल्ट साइंस में. Thank you. श्रुति जी. ओम साई राम मैम. श्रुति जी, हाउ इज योर मदर, पहले ये बताओ. मैम आज ही डिस्चार्ज हो गया, अभी घर पे आ गए वो. चलो, वेरी गुड. एक्चुअली हाँ, आपने जो भी बताया था तो आई डिड एटलीस्ट 1 or 2 things and also some another things also from my sides, so finally got the blessings and मैं यहाँ पे हूँ just because अभी तो ऐसा हो गया है कि मैम जिस दिन लेक्चर नहीं होता उस दिन ऐसा होता है कि अरे यार आज तो मैम नहीं मिलेंगे. तो अभी तो मुझे बस आपसे जितना पॉसिबल है वो सारा नॉलेज सब कुछ मुझे सीखना है. आई नो देयर इज ऑलवेज हर्डल्स बट स्टिल, और पता नहीं क्यों मेरा एक मैं मतलब ऐसे इंट्रोवर्टिव नहीं हूँ, पर ऐसे होता है मुझे कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स ज्यादा किसी से शेयर नहीं करती. सो ये कह सकते हैं कि यू आर द फर्स्ट पर्सन कि जिससे कुछ भी कहने के लिए या पूछने के लिए मुझे कभी भी ऐसे फील नहीं होता कि नहीं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, मैं शेयर करूँ कि नहीं. So this is also one reason, and if God bless and universe wants, then I want to stay connected with you for lifetime, ma'am. Sure, we'll be in touch. And ma'am, मतलब जो कंटेंट आपके वहां से मतलब सीखने को मिलता है, हम कहीं और मतलब मैंने कहीं और क्लासेस तो नहीं किए, बट हाँ थोड़े बहुत यूट्यूब से या वेबिनार्स जो भी अटेंड किए थे, मतलब वो कंटेंट और वो लोग जो कोई भी हो, ऐसे नहीं बोलती, वो लोग भी सब अपना नॉलेज ही शेयर करते हैं, अच्छे से ही सिखाते हैं. पर एक होता है ना कि कुछ डिफरेंट, कुछ स्पेशल, जिसको सीखने के बाद आपको खुद को भी एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए. And I have just joined your medical course and numerology course, and I just want to share one more thing कि जो भी यहाँ पे नए हैं, मतलब जो पहली बार सिर्फ मैम से कनेक्ट हो रहा है, अगर उन लोगों को मतलब सच में ऑकल्ट साइंस सीखना ही है, देन आई डेफिनेटली वांट टू सजेस्ट कि मैम से बेटर कोई ऑप्शन नहीं होगा आप लोगों के पास. मतलब आप कहीं और जाओगे कुछ ना कुछ छूटेगा, एक होता है ना, एक कंप्लीशन आप फील करते हो. और अभी तक मेरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी खत्म नहीं हुआ है, एंड आई स्टार्टेड प्रेडिक्शंस एंड द रिस्पॉन्स वॉट एवर आई गेट, ऑल्दो आई एम नॉट स्टार्टेड प्रोफेशनली, जस्ट एज अ हेल्पिंग पर्पज इन सर्कल्स, but the way they feel comfort, and even whatever the small remedies or 1 or 2 remedies even I suggest them according to ma'am, तो वो लोग वो करके भी ऐसे तुरंत इफेक्ट होता है. उन लोगों को ऐसे फील हो जाता है कि नहीं हमने 4 दिन ऐसे किया, 5 दिन ऐसे किया, इतना फर्क है, ऐसा होता है मैम. So definitely I want to stay with you, connect always ma'am. Rise and shine dear, happy to hear कि आप प्रैक्टिस भी आपने शुरू कर दी. अभी तो जस्ट आई थिंक आपके 5-6 लेक्चर्स ही हुए हैं हमारे न्यूमरोलॉजी के ना. हाँ मैम, मतलब जो भी जितना भी अभी आपने सिखा दिया है उसके बेसिस पे, और एक स्पेसिफिकली मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे, मतलब अभी ज्यादा तो मैं मेडिकल वाला ही प्रेडिक्शन प्रेफर मतलब वो करती हूँ, लेकिन उसके भी रिस्पॉन्स अच्छे से मिल रहा है मैम. मतलब सामने वाले भी ऐसे सेटिस्फाइड होते हैं आंसर्स सुनने के बाद, क्योंकि काफी सारी जगह पे मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप कहीं पे पूछोगे ना, तो पूछने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि यार नहीं ये सही से बताया नहीं, या एक होना चाहिए ना खुद
कि सामने वाले इंसान को भी लगे कि नहीं मैं ये कर पाऊंगा। तो एक तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आपने जो भी सिखाया है वो बताते हैं, तो जो उन लोगों जो कुछ होते हैं ना, खुद की भी एक नेगेटिव ऑरा या उनकी भी एक नेगेटिव एनर्जी होती है कि वो खुद करना पसंद नहीं करते होते हैं। तो मैंने एक दो एग्जांपल्स ऐसे भी देखे मैम कि जो लोग कभी ऐसे करना नहीं चाहते होंगे ऐसी चीजें या बिलीव नहीं करते होंगे, दे ऑल्सो वांट टू डू मैम, जब हम सजेस्ट करते हैं तो। सो आई डोंट नो, दैट इज समथिंग स्पेशल मे बी। थैंक यू मैम। मीरापुरी जी। कौशिक जी। हेलो मैम, ओम साई राम मैम। मैंने तो बस आपसे मैम बात हुआ था तो एज ए जस्ट क्यूरियोसिटी के हम जानना चाहते थे एक्चुअल रेमेडी आप क्या क्या इस्तेमाल होता है क्या नहीं होता है। ऐसे तो वैदिक रेमेडी देखते हैं पर एज इट इज अदर्स जो रेमेडी क्या होता है किस तरीके से काम आता है, तो एज इट इज क्यूरियोसिटी मैम है, बस इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। थैंक यू मैम। Welcome to the workshop. Clifford. Hi, ma'am. Good evening. Good evening. I'm Clifford. I'm from Goa, madam. Okay. Yeah, I've done this numerology foundation and Vastu professional also I've done. And few days back, I had taken some other course also. But you give your thing soft copy or whatever in English, na madam? अब या हिंदी में लिखते हो क्या? There won't be any PDF. Yeah. Recordings will be given. Oh, recordings. Okay, fine. Yeah, okay, fine. So I am there for the first time. Just okay. Okay. Yeah. Welcome to the workshop, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. मीरापुरी जी। हेलो मैम, कैसे हो आप? हेलो, बढ़िया। आप बताइए। ओम साई राम। ओम साई राम, जय गुरु जी। एक्चुअली मैम मेरे को आपसे बात करनी थी, काफी टाइम से सोच रही थी। काफी टाइम से वैसे मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ और काफी अच्छी एस्ट्रोलॉजर हो आप, और न्यूमरोलॉजी तो हुई आप ऑफ कोर्स। और वैसे तो आपकी जितनी भी रेमेडीज मैंने आज तक ली हैं सब पावरफुल है, काफी एक्सेप्टेड है, काफी अच्छी हैं। और मैम बस मैं यही कहूंगी कि आप जैसे एस्ट्रोलॉजर जो है इस समय, मतलब जितना आपने मेरा साथ दिया है, और आपने कई बार तो वैसे ही मुझे काफी चीजें बताई हैं, हेल्पफुल भी काफी हो आप। और मतलब आपसे मिलने के बाद काफी चीजें मेरी हुई हैं अच्छी। मेरा ग्रोथ फाइनेंस वगैरह का भी काफी अच्छा हुआ है, जो आपने मंत्रास वगैरह दिए हैं और मैंने किए हैं। थैंक यू सो मच, रियली जितना भी अप्रिशिएट करूँ आपको कम है। और मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगी। सॉरी, नहीं बोलो आप बोलिए मैम। और मैम वैसे मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आपका मतलब जितना भी जो आप रेमेडीज वगैरह देते हो या जो भी है सब आपसे मतलब लें। और सच में मैं तो काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ आपको। रियली यू आर सो गुड। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द वर्कशॉप। मैम प्लीज आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहना। Definitely. Thank you. God bless you, dear. Thank you. साईं जी। I think everyone has introduced themselves. If anyone left, they can unmute themselves and अपना introduction अगर किसी को देना है. Otherwise, we are starting. Okay, I think everyone have introduced themselves.
तो आप लोगों को कुछ बता देती हूँ बातें कि अब जो 3 दिन में हम लोग साथ जुड़ने वाले हैं, तो आप लोगों को क्या कैसे आगे प्रोसीड करना है। सबसे पहले तो आप लोग जिस ग्रुप में ऐड हुए हो रेमेडी ग्रुप में, आप सबको वहां पर अपना जीमेल आईडी देना है। प्लीज ट्राई टू डू कि वो आपका जीमेल आईडी ही आप लोग मुझे प्रोवाइड करें, ताकि आप लोगों को किसी भी रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम ना आए। और सिर्फ वही जीमेल आईडी दीजिएगा जो आपका यूट्यूब से कनेक्टेड हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को दी जाएंगी, वो 6 मंथ्स तक वैलिड होगी। और डेली आप लोगों को मैं जितनी भी रेमेडीज हैं वो मैं लिखवाऊंगी तो सही। एंड इफ समवन इज बिजी इज नॉट एबल टू अटेंड, लेटर ऑन दे कैन गेट थ्रू द वीडियो, डू द नीडफुल। ठीक है, और उसके अलावा भी जैसे बताया, अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी लेफ्ट ओवर होगी, आप लोगों को लगता है कि आपने नहीं करी, मैंने नहीं कवर कर पाई, या आप लोगों को कोई क्वेरी समझ में नहीं आई, कोई रेमेडी कैसे करना है, कब करना है, तो आप लोग प्लीज फील फ्री टू आस्क। आप लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, मेरे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, कोई इश्यूज नहीं है। तीसरी बात, ई सर्टिफिकेट सबको प्रोवाइड होंगे आफ्टर डूइंग दिस। पीडीएफ नहीं मिलेगा, यू विल हैव टू राइट योर नोट्स योरसेल्फ। पीडीएफ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब आप लोग नोट्स खुद बनाएंगे तो आधी रेमेडीज तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगी। ठीक है, और थोड़ी सी मेहनत आप लोग करिए, थोड़ी सी मेहनत मैं कर रही हूँ, तो डेफिनेटली वी विल गो ऑन हाइट्स। एंड सर्टिफिकेट मिलेगा सबको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्कशॉप। ठीक है, एंड दैट्स इट। तो अभी आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि आप लोगों ने अपने अपने हॉरोस्कोप कैसे देखने हैं, क्योंकि हम जो लाल किताब रेमेडीज करेंगे, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, लेकिन काफी न्यूमरोलॉजिस्ट है यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, लेकिन जो न्यूमरोलॉजिस्ट है उनको नहीं आता होगा, क्योंकि हम लाल किताब रेमेडीज जो करने वाले हैं उनका असर बहुत जल्दी होता है, इंस्टेंट असर होता है, और उनके थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं कि आपके किस घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, तभी आप वो रेमेडी कर सकते हो, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स हैं। एंड आई डोंट वांट कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो कोई भी रेमेडी करके, इसीलिए आप लोगों को मैं अभी एक फटाफट से एक हॉरोस्कोप देखना सिखा देती हूँ। अगर आप लोगों के फोन में एस्ट्रोसेज कुंडली है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो 2 मिनट लगेंगे। एवरीवन प्लीज डाउनलोड, सब अपने अपने फोन में एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर लो, जिसके पास है ठीक है, नहीं है आई एम जस्ट गिविंग 2 मिनट्स, 2 मिनट से ऊपर नहीं लगते, और आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लो एंड वी आर स्टार्टिंग आवर प्रोसेस। This is how the app looks like. Can everyone see my screen? वैसे तो I have a paid app of astrology, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये ऐप अपने लैपटॉप में रखा हुआ है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, because this is a free app. ठीक है, I hope everyone have their in their phone and downloaded. If don't have, सबने कर लिया? Shall we proceed? Please write in the chat box अगर किसी का नहीं हुआ तो I'll wait. My name is Sadhna Gulati. Who is asking ये आपका name, ma'am? It's Astro Sage कुंडली। यहाँ पर आपको दिख रहा है, शेयर स्क्रीन हो गई है, एस्ट्रो सेज कुंडली दिख रहा है ऊपर लिखा हुआ सबको, एस्ट्रो सेज कुंडली, इट्स द नेम ऑफ द एस्ट्रोलॉजी ऐप। नॉट येट मैम, ओके, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए।
जब हम लोग की एक क्लास होगी और नेक्स्ट क्लास में आप लोग आएंगे तो सबसे पहले 10 या 15 मिनट हम लोग हमेशा क्वेरी सेशन रखते हैं। आप लोग की क्वेरीज ली जाएंगी कि लास्ट क्लास में आप लोग को जो रेमेडीज बताई गई उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, या आप लोग कुछ पर्सनल लेवल पे कोई और प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कंफ्यूजन्स। तो सबसे पहले 10 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, उसके बाद ही हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हम अपने हर, चाहे 999 का कोर्स हो चाहे 997 का कोर्स हो, rules are same. I hope everyone has done this now. Not yet. रीना जी, आप एस्ट्रोसेज कुंडली लिखिए ना, प्ले स्टोर पे जाओ, एस्ट्रोसेज कुंडली डाउनलोड करो एंड्रॉयड ऐप अगर आपका फोन है तो, नहीं तो आप लैपटॉप पे भी कर सकते हो। ओके, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को ये दिख रहा है सबको, राइट? आपने कुछ भी प्रेस नहीं करना, आपने कुंडली खोलना है, कुंडली वाले पे डबल क्लिक करो, ठीक है? ऐसे आ जाएगा। एक होगा ओपन कुंडली और एक होगा न्यू कुंडली, ठीक है? ओपन कुंडली, न्यू कुंडली। अब हम तो न्यू कुंडली, अपनी कुंडली पहली बार बना रहे हैं, तो एंटर योर नेम, whatever your name is। मैं ABC लिख रही हूँ, आप लोग अपना अपना नेम एंटर करिए। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके नीचे जो सेक्शन है उसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। सबसे पहले डेट, मैं कोई भी डेट ले लेती हूँ रैंडमली, 25 मंथ ले लेते हैं हम, अक्टूबर। ईयर ले लेते हैं 1990। ठीक है, फिर सेट कर देना है आपने ऐसे। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ गई। हो गया सबका? ये किसी से कुछ नहीं हो रहा, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। यहाँ तक आई थिंक सबका हो गया होगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है? नाउ राइट योर टाइम ऑफ बर्थ हियर, ठीक है? हम रैंडमली एक टाइम ले लेते हैं, मॉर्निंग का ले लेते हैं 2:30। सी इफ यू आर बोर्न इन AM तो आपका 1 डिजिट आएगा, अदरवाइज उसके बाद 13, 14, 15, 16 इफ यू आर बोर्न आफ्टर 12, ठीक है? तो मैंने टाइम ले लिया 14:26, 8 सेकेंड्स। फिर मैंने सेट दबाया, मेरा टाइम सेट हो गया यहाँ पे 2:26 PM। उसके बाद नीचे ऑप्शन है आपका प्लेस का, जहां पर भी आप बॉर्न हो। तो अगर मैं दिल्ली प्लेस ले लेती हूँ, ठीक है? मैंने दिल्ली प्रेस करा, यहाँ पे दिल्ली आ गया, वेदर मेल फीमेल वो प्रेस कर दो तो आपका हॉरोस्कोप जनरेट हो जाएगा। गेट हॉरोस्कोप आप सेव करोगे तो आपका ये ऐसे हॉरोस्कोप जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सबका हॉरोस्कोप बन गया। आई होप आप लोगों से बन गया होगा। मेकिंग हॉरोस्कोप इज क्वाइट इजी। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को कोई कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना। एस्ट्रोलॉजी पे अभी हम नहीं जा रहे, लेकिन आप लोग बस ये हॉरोस्कोप अपना अपनी अपनी कॉपीज में, अगर आपको ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लो, अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब जब हम लाल किताब रेमेडीज करेंगे
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में है। अच्छा, मैं आप लोगों को हाउसेस भी बता देती हूँ। जहाँ पर ये लिखा हुआ है LA, सबका लिखा होगा LA, और ये जो सबसे ये सेंटर वाला दिख रहा है जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट हाउस। उसके साथ वाला सेकंड हाउस, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वो थर्ड हाउस, जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वो फोर्थ हाउस, जहाँ पे 3 लिखा हुआ है फिफ्थ हाउस, जहाँ पे 4 लिखा हुआ है सिक्स्थ हाउस, 5 सेवेंथ हाउस, 6 एट्थ हाउस, 7 नाइन्थ हाउस, 8 जहाँ पे लिखा हुआ है 10th हाउस, जहाँ पे 9 लिखा हुआ है 11th हाउस, और जहाँ पे 10 लिखा हुआ है ये 12th हाउस। आपके हॉरोस्कोप में नंबर्स चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 भी हो सकता है, जहाँ पे 11 लिखा हुआ है यहाँ 4 होगा, तो ऐसे करके पूरी काउंटिंग चलेगी 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर होगा उसके आगे से ऐसे क्लॉकवाइज नंबर्स चलेंगे, राइट। ओके ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन कि कौन सा घर कौन सा है। अब यहाँ पे जो 11 लिखा हुआ है, ठीक है, आई थिंक एवरीवन कुड सी, ये जो 11 लिखा हुआ है ये मेरा फर्स्ट हाउस है, मेरा लगन है ये, ठीक है। जहाँ पे ये 12 लिखा हुआ है ये मेरा सेकंड हाउस है। यहाँ पर आप लोग लिखो ना सेकंड हाउस। जहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पर लिखो थर्ड हाउस। जहां पर ये 2 लिखा हुआ है वहां लिखो फोर्थ हाउस। जहां पर ये 3 लिखा हुआ है राइट डाउन फिफ्थ हाउस। जहां पे ये 4 लिखा हुआ है राइट डाउन हाउस नंबर 6। जहां पर ये 5 लिखा हुआ है दिस इज 7th हाउस। जहां पर ये 6 लिखा हुआ है दिस इज 8th हाउस। जहां पर ये 7 लिखा हुआ है दैट इज 9th हाउस। 8 वाला 10th हाउस। 9 वाला दिस इज 11th हाउस। और ये जहां पे 10 लिखा हुआ है दिस इज 12th हाउस। तो ऐसे करके 12 घर ये हो गए कुंडली में, 9 प्लैनेट्स एंड 12 हाउसेस। अब ये जो LA लिखा हुआ है इसको हमने ये कुछ भी नहीं है, डोंट कंसिडर दिस, ठीक है। आपके हॉरोस्कोप में MA लिखा होगा दैट इज मार्स, ठीक है। JU जहां पे लिखा होगा दैट इज जुपिटर। जहां पे KE लिखा हुआ है दैट इज केतु। जो ME लिखा हुआ है कहां जहां पे दैट इज मर्क्यूरी। VE जहां पे लिखा हुआ है दैट इज वीनस। PL इग्नोर करो, PL इज नथिंग, वी डोंट कंसिडर प्लूटो एंड नेपट्यून, ठीक है। तो ME इज मर्क्यूरी, VE इज वीनस एंड SU इज सन। उसके बाद SA जहां लिखा हुआ है दैट इज सैटर्न। Okay, I am repeating once again. UR और NE इन दोनों को we will not consider. Ignore them. UR and NE, Uranus और Neptune. We will not consider them in लाल किताब. MO जहां पे लिखा हुआ है that is moon. जहां पर RA लिखा हुआ है that is राहु। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, LA सबसे पहले फर्स्ट हाउस में आपकी LA लिखा होगा, डिग्री लिखी होगी, सबके नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जिनको सिर्फ न्यूमरोलॉजी आती है, दे विल नॉट अंडरस्टैंड डिग्री क्या होती है। तो ये एस्ट्रोलॉजी अगर कभी हम लोग करेंगे तो तब मैं आप लोगों को ये सब डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन
अभी के लिए आप लोगों को बेसिक करा रही हूँ कि कुंडली में आप लोग कैसे देखोगे कि कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में बैठा है। तो हाउसेस मैंने आप सबको बता दिए, 12 के 12 हाउसेस। अब मैं आप लोगों को प्लैनेट्स बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, किसी के ऊपर स्टार बना होगा, किसी के ऊपर ऐसे वी का साइन बना होगा, तो अभी आप लोगों को ये भी समझ में नहीं आएगा, उसको भी आप लोग छोड़ दो। किसी को चलो अगर समझना है इतना समझ लो, जिसके ऊपर स्टार बना हुआ है उसका मतलब होता है रेट्रोग्रेड, और अगर ऐसे वी का साइन बना हुआ है तो दैट इज कंबस्ट। बट अभी समझ में कुछ नहीं आएगा तो अच्छा एक और बार हाउस बोल देती हूँ, ठीक है, नो इश्यूज। जहां पर ये 11 लिखा है, यहाँ पर मेरा हॉरोस्कोप दिख रहा है ना सबको, जहां पर ये 11 लिखा हुआ है, दिस इज माय फर्स्ट हाउस। आप लोगों का यहाँ पर जरूरी नहीं है 11 हो, आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। 1 से 12 राशियां होती हैं, तो सिर्फ 12 ही होते हैं नंबर्स एस्ट्रोलॉजी में। जैसे न्यूमरोलॉजी में 9 प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी 9 प्लैनेट्स ही होते हैं, लेकिन हाउसेस 12 होते हैं, ठीक है। तो आपका 1 to 12 लगन में कोई भी नंबर हो सकता है, तो आप लोगों को कोई नंबर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। बस ये सोच लो कि जहां ये जो आपका नंबर लिखा है, दिस इज योर लगन नंबर, और वो आपका फर्स्ट हाउस है। स्टार का मतलब है दैट प्लैनेट इज रेट्रोग्रेड। अब आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा रेट्रोग्रेड क्या होता है, इसलिए मैं डिटेल नहीं बता रही थी। लीव द स्टार एंड लीव एनी अदर साइंस, ओके। तो ये जो फर्स्ट है, जहां पे मेरा 11 लिखा है, आपका कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो आपका फर्स्ट हाउस है। बस आपको इतना समझना है अभी के लिए कि ये मेरा फर्स्ट हाउस है। उसके साथ एक और ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपका सेकंड हाउस है, ठीक है। उसके साथ एक और ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपका थर्ड हाउस है। यहाँ पे आप लोग लिखिए थर्ड हाउस। ये उसके बाद जो ट्रायंगल है, दिस इज योर फोर्थ हाउस, जहां पे मेरा MA लिखा हुआ है ना, और नंबर 2 लिखा हुआ है। आपका भी कोई भी प्लैनेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता कोई प्लैनेट हो। तो अभी किसी को कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी लिखाओ, नो इश्यूज। नंबर्स भी नहीं कंसीडर करने की। आप लोग को डिग्रीज दिख रही है, कहीं 20 डिग्री लिखा होगा, कहीं 1 डिग्री 23 लिखा होगा, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, उसको भी मत देखो। अभी सिर्फ हाउस पे कंसंट्रेट करो और प्लैनेट पे। दिस इज माय 5th हाउस, जहां पे 3 नंबर लिखा है। दिस इज माय 6th हाउस, जहां पे 4 नंबर लिखा है। जहां 5 नंबर लिखा है, दैट इज द 7th हाउस ऑफ दिस हॉरोस्कोप। 6 नंबर 8th हाउस, 7 नंबर 9th हाउस, 8 नंबर 10th हाउस, 9 नंबर 11th हाउस, 10 नंबर 12th हाउस, ठीक है। अब प्लैनेट्स हम लोगों को 9 ही लेने हैं, जो 9 प्लैनेट्स हमारे कॉमन है, न्यूमरोलॉजी में भी कर रखे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर न्यूमरोलॉजिस्ट हियर। तो 9 प्लैनेट्स हम लोगों ने 1 to 9 कर रखे हैं। सिमिलरली 1 to 9 प्लैनेट्स ही देखने हैं। तो शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है हॉरोस्कोप में, कुंडली में, तो डोंट गेट कंफ्यूज। MA लिखा है तो दैट इज मार्स, JU लिखा है तो जुपिटर, KE लिखा है तो केतु, SU लिखा है तो सन, VE लिखा है तो वीनस, ME लिखा है तो मर्क्यूरी, SA is Saturn. Please ignore UR, NE, PL. We don't consider these planets, Uranus, Neptune, Plato, Pluto, इनकी full forms है. Ignore them. SA is Saturn, MO is Moon, and RA is Rahu. ठीक है, सबने लिख लिया? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स और रेज योर हैंड।
यस, मंगल इज MA, मार्स। MA लिखा होगा आपकी कुंडली में कहीं पे, दैट इज मार्स, मंगल। हाँ जी कृति जी, आपको कुछ डाउट है? आपने हैंड रेस करा हुआ है? अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं मैम, वो बाय मिस्टेक हो गया। किसी को कोई भी डाउट हो, यू कैन रेज योर हैंड और राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज। यस, LA इज लगना इन द चार्ट एंड वो कोई प्लैनेट नहीं है एक्चुअली। जब आप लोग कभी एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो फर्स्ट हाउस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट हाउस इज मी, मैं हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है ये एस्ट्रोलॉजी का, कुंडली का, बिकॉज इट डिफाइंस अ पर्सन। यस, दिस चार्ट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ये मेरा चार्ट भी नहीं है, आप लोग मत सोचना। ये दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने रैंडमली ही टाइम और डेट डाला है आप लोगों को समझाने के लिए। अच्छा रीना जी, आपके सीक्वेंस वाइज आए हैं तो आपका यहाँ पर जहाँ पे LA लिखा हुआ है मेरा 11, आपका 1 लिखा होगा ना वहां पे, तो कोई बात नहीं, आपकी मेष लगन की कुंडली है, कोई दिक्कत नहीं है। LA is Lagna in the chart. Yes, this chart is for example. No, LA doesn't mean Jupiter. Jupiter is DU. And PL means Pluto. हाँ रीना जी, आपका 1 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला है 1 to 12 कोई भी नंबर हो सकता है वहां पे, ठीक है। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, कुंडली देखनी सबको आ गई। कैसे देखना है कि कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में है। जुगल जी, क्या इशू है आपको? आपने नो क्यों लिखा है? प्लीज राइट योर प्रॉब्लम और यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो। आई विल अनम्यूट यू। ओके राजवी जी, क्वेश्चन है, आपको अनम्यूट करती हूँ। अपना हैंड रेज कर लो, आप मुझे दिख जाओगे कहाँ। किसी को कोई भी इश्यू है, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी जुगल बेटी जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। और मैम ये जो फर्स्ट हाउस है उसमें PL लिखा हुआ है, PL प्लस स्टार, उसका मीन्स क्या होगा मैम? PL इज प्लूटो, लेकिन अभी वी विल नॉट कंसिडर प्लूटो, हम सिर्फ 9 प्लैनेट्स की ही बात करेंगे। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके राजवी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। यस राजवी, क्या ओम साई राम मैम। ओम साई राम राजवी, बोलो मैम। मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम सब पता था, तो जहाँ आपने फर्स्ट हाउस बोला है ना, उसमें MO SU LA PL सारे है और नंबर 7 आ रहा है, उसका मतलब क्या होता है? See, that means you are Libra ascendant. ओके। आपका 7 नंबर यहाँ आ रहा है तो लिब्रा साइन है आपका, राइजिंग साइन। हाँ वो मेरा लिब्रा ही है, मेरा नाम राजवी है ना, RAJVI, र और त। हाँ, बिकॉज आपका मून वहाँ पे बैठा हुआ है ना, इसलिए। तो अभी मैं डिटेल में जाऊंगी, आप लोग सब कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो अभी ज्यादा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस कुंडली बनानी सीख ली ना सबने, कैसे अपना हॉरोस्कोप निकाला है, यही पर्पस था आज का। मंजू जी। हेलो मैडम। मैडम Yes, अगर टाइम नहीं होगा तो क्या करेंगे? टाइम नहीं पता होगा तो? टाइम नहीं होगा तो फिर आप उस केस में लाल किताब रेमेडीज नहीं यूज कर पाओगे, बाकी रेमेडीज कर सकते हो। ओके ओके मैडम, थैंक यू। ये स्पेसिफिकली लाल किताब रेमेडी के लिए ही मैंने आप लोगों को सिखाया है, क्योंकि उनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो किसी को भी केयरफुली बताना है। यूरेनस नेप्टून आर इग्नोर्ड प्लैनेट्स। यस,
Rupaji, you have to ignore them. We will consider 9 planets only. Okay, अभी और किसी की कोई क्वेरी नहीं है? I think रूपा जी आपकी क्वेरी है? हाँ जी रूपा जी बोलिए। या मैम, अगर जैसे अप्रोक्सीमेट टाइम मालूम है वो डेट ऑफ बर्थ में और एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है, तो फिर सी देखो, कभी कभी क्या होता है 2 मिनट के हेर फेर में भी लगन चेंज हो जाता है और कभी 2 घंटे तक भी नहीं होता। तो इट्स बेटर अगर आपको टाइम मालूम है तो ही आप लाल किताब रेमेडी देना, नहीं तो फिर मत देना। और रेमेडीज भी होंगी, वो दे सकते हो आप। अच्छा ठीक है मैम। रीना जी। हाँ मैम, यही क्वेश्चन था। कभी कभी बहुत सारे जने बोलते हैं ना कि 1 आध घंटा आगे पीछे चलता है, तो वही ये क्वेश्चन था होता मैम ही इसीलिए। होता है। जब आप लोग एस्ट्रोलॉजी अगर कभी डीपी करोगे तो आप बीटीआर कर सकते हो किसी का भी, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं उसको। वो हम लोग अपने एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों को सिखाते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते हम लोग, वो बहुत लंबा टॉपिक है। तो अभी के लिए आप लोगों को यही बोलूंगी कि अगर किसी का टाइम नहीं पता तो उसको लाल किताब रेमेडी मत बताना। मैम अभी तो ये कुंडली बना के इसको डिकोड करने की बहुत इच्छा हो रही है कि इसको कैसे किया जाए। हाँ तो सीखेंगे, कोई बात नहीं, एस्ट्रोलॉजी भी करेंगे जल्दी। श्योर मैम, श्योर श्योर। और जब एक बार आप लोगों ने अगर एस्ट्रोलॉजी कर ली ना, तो ट्रस्ट मी, आप लोग न्यूमरोलॉजी कम यूज करोगे, एस्ट्रोलॉजी ज्यादा करोगे, क्योंकि इतने सटीक रिजल्ट्स हैं उसके। एस्ट्रोलॉजी से आप किसी का ये भी बता सकते हो कि उसके फादर की लाइफ में क्या हुआ होगा, मदर की लाइफ में क्या हुआ होगा। श्रुति जी आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना है या पहले का है? नहीं मैम, अनम्यूट नहीं हो रहा है। बोलो बोलो, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। हाँ, यही क्वेश्चन था मैम कि एक चार्ट आया था मेरे पास, तो उसमें ऐसा है कि उनको टाइमिंग में ऐसा ही है कंफ्यूजन। मतलब टाइमिंग फिक्स पता है जैसे 5:30, बट नॉट कंफर्म मॉर्निंग और इवनिंग। तो वो हम मतलब पता कर सकते हैं? नॉट फुल्ली चेंज हो जाएगी मैम। नो नो, नॉट एट दिस लेवल, अभी नहीं, नॉट राइट नाउ, नॉट। हाँ मतलब एस्ट्रोलॉजी से पता चल पाएगा? एस्ट्रोलॉजी से तो पता चल जाता है। मैंने बहुत लोगों के टाइम करे एस्ट्रोलॉजी से, हम लोग। हाँ मतलब अभी नहीं जानना है मैम, मैं वही पूछ रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से तो हम पता कर सकते हैं ना, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ओके मैम, थैंक यू। Anyone is having any query? Please raise your hand. I think आज सबको कुंडली बनानी तो अपनी आई गई ना यहाँ पे, है ना? तो कल से स्टार्ट करेंगे हम अपनी 3 डेज की रेमेडी की वर्कशॉप। और आई एक डे में आप लोगों को एक्स्ट्रा दूंगी अगर सपोज मुझे लगेगा कि मेरा कंटेंट रह गया है या आप लोगों की क्वेरीज रह गई हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो हम 4 डेज भी ले जाएंगे इस वर्कशॉप को। डोंट वरी, बट आप लोगों को सबको सेटिस्फाई जरूर करेंगे, दैट्स माय प्रॉमिस। अब मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ एक बार। अगर किसी को कुछ पूछना है या बोलना है या कोई क्वेरी है मन में, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ ऑन योर ओन। मैम ये लगना पे ही देखना है ना, ऊपर बेसिक लगना, नवमशा, मून आ रहा है? नहीं, आपको सिर्फ लगना चार्ट खोलना है। ओके हाँ ओके। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ आप बोलो। हेलो मैम, हेलो मैम, मैं जी जी हाय, गुड इवनिंग मैम। मेरी आपसे इंट्रोडक्शन में बात ही नहीं हो पाई। मेरा 2 बार नेटवर्क बहुत लो चला गया था, वो अपने आप ही मैं एकदम से जूम से आउट हो गई थी।
तो मैम मेरे को ना, हाँ जी, मेरे एक्चुअली कुछ फ्रेंड्स एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी लेवल पे करते हैं, तो वो कहते हैं कि कभी कभार कुछ भी समझ में नहीं आए ना तो प्रश्न कुंडली निकाल के ना चुपचाप जवाब दे दो, वो भी क्लाइंट को प्रॉब्लम से मैच हो जाता है। तो मैम अगर आप पॉसिबल तो 1% ये भी इंक्लूड कर दीजिएगा प्लीज। प्रश्न कुंडली मैम बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको कम से कम करने में 1 महीना चाहिए। षट पंचाशी का होती है, सारी चीजें होती हैं, वर्कशॉप में नहीं कवर कर पाएंगे, उसके लिए मैं अलग से एक प्रश्न का कोर्स करा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, डन मैम। और बस मुझे आपको कॉम्प्लीमेंट देना था क्योंकि आप ये जो वर्कशॉप लेके आए हो ये अभी तक तो कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट लेके आया ही नहीं, क्योंकि उनका या तो पूरा कोर्स होता है या कुछ एक अलग डायमेंशन होता है किसी चीज़ का, बट दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है हर एक को ज़रूरत है, चाहे खुद के लिए चाहे किसी के लिए। तो दिस इज वंडरफुल सेशन एंड हाँ, आई होप कि सारा ही जो मेन इश्यूज सबके मैम वही होते हैं, या करियर से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड या किड्स से रिलेटेड कुछ भी, तो वही सारा कुछ कवर हो जाए, वही मतलब बहुत मेन, मतलब हमारे लिए हेल्प हो जाएगा सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपकी हेल्प के लिए हैं हम लोग यहाँ पे, ऑलवेज देयर 24/7 आप लोगों के। ठीक है मैम, somebody साई राम मैम, ये कोर्स कंटिन्यूअस 4 डेज है, 23, 24, 25। 24, 25 और 27 बता देती हूँ डेज। ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। थर्सडे को क्लास नहीं होगी बिकॉज थर्सडे मेरा वेबिनार है, और ट्यूसडे फ्राइडे तो है। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज लेफ्ट ओवर होंगी या क्वेश्चन आंसर्स रह जाएंगे, नहीं हो पाएंगे 3 क्लासेस में, तो मैं आप लोगों को 1 क्लास और कॉम्प्लीमेंट्री दे दूंगी। थैंक यू मैम। हाँ मैम, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे वाले क्लास में अगर कोई बड़ी मतलब कोई ऐसा मतलब सर्टेन चेंज ना हो तो इस टाइमिंग में कोई चेंज नहीं आएंगे ना मैम? नहीं, 9 to 10 ही है। ओके, थैंक यू मैम। Hello ma'am. जी बोलो। Just one query. Somebody like my husband is born on 19th night 12:45. So what do I take his birthday as, 19th or 20th? 20th, na? Yeah, 20th. 20th. Thank you. वर्कशॉप में आप हेल्थ केयर रेमेडीज भी कवर करेंगे ना? Yeah, health remedies definitely. थैंक यू मैम। मैम एक चीज बस मुझे पूछना था मैम, आप PDF कुछ भी नहीं देंगे, मतलब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किसी उसका देंगे सेक्शन का? नहीं, PDF तो नहीं होता मैम। अच्छा चलो ठीक है, वी विल मेक नोट्स देन। ठीक है, ओके। या आप लोग पता है जब आप लोग खुद नोट्स बनाओगे ना तो आप लोगों को लर्न देख लेना लिखते लिखते। ओके मैम, बस वही था, कुछ छूट ना जाए बाई चांस कोई एक आध पॉइंट ना, उस चक्कर में ही पूछ रही थी, और तो कुछ नहीं। तो रिकॉर्डिंग मिलेगी 6 महीने तक आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है, ओके मैम, ओके। एनीवन एल्स? कौशिक जी आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना है? नहीं पूछना नहीं, एक सजेशन देना मैम, क्योंकि आज जैसे कि आपका ऑलरेडी आपका 41 मेंबर्स है हमारे ग्रुप में, तो अगर मैम 41 मेंबर्स अगर 1 मिनट करके भी अगर लेता है तो ऑलरेडी हाफ एन आवर्स कवर हो जाता है। ओके, तो अभी तो फिलहाल वो तो बहुत टाइम कवर हो गया, तो मुझे लगता है कि मैम अगर आप आज का दिन अगर हम लोग का सेशन में क्या क्या होने वाला है, मतलब आप क्या क्या हम लोग के लिए क्या क्या कोर्स कंटेंट क्या क्या रखे, अगर आज के दिन अगर छोटा सा ब्रीफ दे देते तो मुझे लगता है कि मैम बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। क्योंकि फिलहाल मैंने जो सुन रहा हूँ कि आपके यहाँ पर ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट ज्यादा है, एस्ट्रोलॉजर बहुत कम है, तो उस हिसाब से न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को अगर मतलब मिलाने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जिनको एस्ट्रोलॉजी का कुछ बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम होगा ही, ठीक है, पर जिन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग है उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर आज के दिन मुझे लगता है ऐसे सजेशन में दे रहा हूँ कि आज के दिन अगर आप वो एक ये चीज दे देते कि आप क्या क्या करवाने वाले हैं और इसमें क्या क्या होगा, तो मुझे लगता है ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। थैंक यू। देखो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सिर्फ लाल किताब रेमेडीज हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को आज कुंडली बनानी सिखा दी, ताकि आप लोग एटलीस्ट अपना या जिसको भी आप सजेस्ट करो लाल किताब रेमेडी, उसको आप
हाउस देखने के हिसाब से रेमेडी सजेस्ट करो, और उसके बाद जो हमारी रेमेडीज होंगी, चाहे वो प्लैनेट से रिलेटेड हो, चाहे वो वैदिक रेमेडीज हो, डोनेशन हो, मंत्रा हो, या जो अदर रेमेडीज हो एजुकेशन के लिए, हर्डल्स के लिए, उसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है। दे आर लाइक, जिसे आप कह सकते हो टोटके हैं या फिर अदर रेमेडीज हैं, उसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है। ऑब्वियसली आप जो बोल रहे हो वो सही है, पर मैम एक्चुअल कुछ होता है ना, जैसे कि रेट्रोगेट वाला जो ऑप्शन होता है, ओके मैम, फिर उसके बाद जैसे कि 12 टाइम मतलब 12 में इस टाइम में जो लगना चेंज होता है, उस टाइम में जैसे कि कुछ क्रिटिकल जो सिचुएशन आ जाता है, तो जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी सही तरीके से पता नहीं है, जैसे मुझे एस्ट्रोलॉजी पता नहीं है उतना डीप, बस एक हल्का सा ओवरव्यू है, तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा उस जगह पे। और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि मैम कि हम जो रेमेडी जो देंगे, कुछ जगह होता है कि प्लैनेट वो ऊंचा है या नीचा है, और वो प्लैनेट उसका सपोर्ट में है, मतलब उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कि वो भी हम लोग को पता नहीं है। तो उस जगह पे जब रेमेडी देते जाएंगे तो अच्छे के लिए शायद हम लोग बुरा भी रेमेडी दे दें, नेगेटिव अगर इशू हो गया तो वो भी तो मैम हम लोग के लिए हम हैम्पर हो जाएगा ना मैम। तो इसलिए हम बोले क्योंकि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों अलग है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो हम लोग को कॉम्बिनेशन आता है, एस्ट्रोलॉजी वो नहीं आता है, एस्ट्रोलॉजी में टोटली अलग है। तो उस जगह में तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और ऊपर से जब ऊपर वाला नीचे वाला और भी जा रहा है कि और भी कुछ प्लैनेट है कि कोई मतलब युवा है तो कोई बच्चा है, तो उसका प्लैनेटरी पावर वो भी एक देखना वाला बात है, तो वो सब में भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और भी क्योंकि आप भी जानते हैं मैम, आप एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड से, तो आपको भी मैम पता है कि एस्ट्रोलॉजी कितना डेप्थ है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा था कि आप अगर आज का दिन अगर छोटा सा ब्रीफ दे देते कि क्या क्या होगा और उसमें क्या क्या रहेगा, तो और ज्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है सर, मैं अभी एक शेड्यूल बना के जो पेड रेमेडी वाला ग्रुप है उसमें शेड्यूल बना के डाल देती हूँ कि कौन से डे क्या रेमेडी। ठीक है, आप यही बोलना चाह रहे हो ना? और जो आप नहीं, वो तो एक बात है। एक सेकंड पहले मैं फिनिश कर लूं। मैं बोल रही हूँ ये जो रेट्रो और ये सब आप बोल रहे हो, इतनी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ये एस्ट्रोलॉजी का क्लास नहीं है, इट्स जस्ट अ वर्कशॉप। और आप लोगों को सिर्फ इसीलिए इंट्रोडक्शन दिया है कि लाल किताब रेमेडीज आप लोग प्रेफर कर पाओ, उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज नहीं है, जनरल रेमेडीज हैं विच एनीवन कैन यूज वेदर एन एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट। और मैंने डिजाइन ही उसी हिसाब से किया है सर, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप अभी आगे तो बढ़ो, स्टार्ट तो करो हमारे साथ। कोई कंफ्यूजन होगी तो मैं बैठी हूँ ना, कर तो लो पहले। मैम बिलीव कर सकते हैं मैम? हाँ जी, अब बिलीव कर सकते हैं मैम? yes, the class is over now and we will meet all tomorrow at 9 PM. ओके मैम। ठीक है मैम, न्यूमरोलॉजी की क्लास फिर कब लोगे आप, उसका कुछ डिटेल में दे दूंगी, आप अपडेट हो जाएगा ग्रुप में, डोंट वरी। ओके मैम, थैंक यू। गुड नाइट मैम। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, ओम साई राम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, थैंक यू।